हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 को। सबसे पहले कंटेंट को समझना ज़रूरी है, उसको हम समझेंगे। बहुत मज़ेदार है आज का हमारा कंटेंट, जो पद्यांश दिया गया। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर है उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23 है। आज की दिनांक है 26 अगस्त 2020। हमारा विषय हिंदी है और ये जो पद्यांश है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उससे लिया गया है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें ये जो पद्यांश दिया गया है वो ठीक से विजिबल नहीं है। हम सिर्फ भावार्थ की बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। उससे पहले शब्दार्थ दिए गए जो यहाँ पर प्रयोग किए गए। कौशिक शब्द है, उसका अर्थ है जो विश्वामित्र है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे घालकू का है नाश करने वाला। क्षण क्षण, क्षण का अर्थ होता है जिसको हम क्षण बोलते हैं, उसको क्षण बोला जाता है। भानुवंश मतलब सूर्य का वंश। वीरवर्ती मतलब वीरता को धारण करने वाली। कलंकु मतलब कलंक। और कालवलु मतलब मृत। असंकु मतलब शंका रहित। तो समर का अर्थ होता है युद्ध, जंग, संग्राम। रोषु का अर्थ होता है क्रोध। तो ये कुछ शब्द थे। अब यहाँ पे इस पद्यांश में क्या होता है कि विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक के समान है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक को सलामती चाहते हो, इस बालक की, तो मेरे प्रताप, बल, क्रोध के बारे में बता करके इसे समझा लो, इसको शांत करो। परशुराम ये सब कुछ किसे कहते हैं? विश्वामित्र को कहते हैं। किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक ही नहीं रहे। कब से लगे हो कि मैं इतना बड़ा वीर हूँ, मैं इतना बड़ा बलशाली हूँ? आप तो लगातार बोले ही जा रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया है। आपके बल, आपके साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो, वीरता की जो इतनी बड़ी गाथा गा दी है, तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। कि अगर फिर भी मन नहीं भरा तो अपनी वीरता का बखान जारी रख सकते हैं। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य, क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द जो प्रयोग करे हो, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करे, वो शोभा नहीं देती, अच्छे नहीं लगते। एक मुनि के मुख से अपशब्द। युद्ध शूरवीर है, वो युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे खुद के मुख से खुद की प्रशंसा नहीं करते, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। और आपके मुंह से जो अपशब्द है ये तो बिल्कुल ही शोभा नहीं दे रहे हैं। और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, जैसा कि आप कर रहे हो, और युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण है, वो तंज कसते हैं, ताना मारते हैं। किसके ऊपर? किसके ऊपर ताना मारे हैं? यहाँ पर परशुराम के ऊपर, जो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आज के इस पद्यांश का भावार्थ। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। बहुत आसान से प्रश्नोत्तर दिए गए, तो यहाँ पे आपको लिखित में इनके उत्तर दिए गए। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं? परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के वशीभूत होकर के अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है उसके ऊपर कलंक है, ये सूर्य के ऊपर कलंक है। यह पूरी तरीके से उदंड है, निडर है और मूर्ख है। यानी परशुराम लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से करते हुए उनके लिए उनको मूर्ख, उदंड और अपने वंश के ऊपर कलंक बताते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सूयश, यानी कि उनकी जो परशुराम है और उनके सूयश यानी उनकी वीरता के जो किस्से, उस पर व्यंग करते हैं। कैसे व्यंग किया? तो लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सूयश पर व्यंग करते हुए कहा कि आपके सूयश का वर्णन आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी आप ही खुद की ही बड़ाई कर सकते हो। आपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई बार बार कर चुके हो। इतने पर भी अगर आपका मन नहीं भरा अपने ही खुद की ही बड़ाई करके, तो
तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीरवर्ती और क्रोध रहित हैं, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। अपनी बड़ाई है, जो खुद की प्रशंसा करे हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ताना मारते हैं कि आप खुद की ही प्रशंसा करे हो और प्रशंसा लायक नहीं है कि दूसरे करें। तो यहाँ पे ताना मारा है लक्ष्मण ने। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया, हमें एक पंक्ति दी गई है, भाव स्पष्ट कीजिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दूसरे दुख सहू। भावार्थ ये है कि इतने पर भी संतोष न हुआ। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहू, अगर संतोष नहीं हुआ अपनी खुद की प्रशंसा करके तो फिर से कुछ कह डालिए ना। क्रोध रोक कर ऐसे दुख मत सहिए, कि आपको जो मेरे ऊपर क्रोध आ रहा है उसको रोक करके आप खुद को पीड़ा दे रहे हो। ये तंज कौन करता है? लक्ष्मण करते हैं। किनके ऊपर? परशुराम के ऊपर करते हैं। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताइए। तो भानु शब्द है, भानु के पर्यायवाची होते हैं सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि इत्यादि। राकेश शब्द है, इसके जो पर्यायवाची है रजनीश, हिमांशु, चांद, मेघ, शशि, चंद्रमा। समर शब्द है, इसके पर्यायवाची होते हैं युद्ध, लड़ाई, जंग, संग्राम। रिपु शब्द है, इसके पर्यायवाची होते हैं दुश्मन, शत्रु, बेरी इत्यादि। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट। बहुत आसान सी वर्कशीट थी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।